नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। करंट लगने से मवेशी की गई जान। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ता सेवा केंद्र बेहुआरी की लापरवाही से कहीं मनुष्य तो कहीं मवेशी की जान जा रही है। हाल ही में करंट लगने से एक मवेशी की जान जा चुकी है। मामला नौड़िया का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम के पनिकान मोहल्ले में लगे ट्रांसफार्मर से लगे खंभे और स्टैंड में करंट उतरने से गरीब आदिवासी मोहल्ला पिता रोदा कोल का एक नग बैल करंट की चपेट में आ गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी के लिए पपौंध जेई लखन सोनी को फ़ोन लगाया गया, पर हर बार की तरह उनका फ़ोन नहीं उठा। संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या व्यवस्थाएं हैं और उसकी क्या सहायताएं हुई, आगे उसको क्या राहत मिलने वाली है विभाग से? ये घटना हुई है 30 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 10:30 बजे के आसपास की घटना है। और उस महावीर साहू के साथ जो ऑन ड्यूटी लाइनमैन थे राममिलन पटेल, उनका कहना था कि हमने लाइन को परमिट पे लेने के बाद भी महावीर साहू को खंभे पे चढ़ने के लिए कहा था। लाइन परमिट पर थी, परमिट बुक में भी हमने देखा है। बशर्ते करंट संभवतः शायद पोल बाईपास होने के कारण या एबी स्विच सही ढंग से काम न करने के कारण जो करंट आया है, तो उससे ये घटना हुई है। बशर्ते विभाग के द्वारा महावीर साहू को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जो भी कागजी दस्तावेज, जो भी मेडिकल के कागज उनके द्वारा जो विभाग में दिए गए थे, चिकित्सा जो उन्होंने करवाई है, उसके आधार पे रिपोर्ट संभागीय कार्यालय में है। हमारे डी साहब एससी साहब भी पूरा सहयोग कर रहे हैं इस समय में, और उसको निश्चित है कि सहायता राशि प्राप्त हो जाएगी। उसका तो आरोप है महावीर साहू का कि लाइनमैन ने हमको खड़े होकर खंभे पे चढ़ाया और गंभीरता नहीं बरती उसने। ऑपरेटर ने लाइट चालू कर दी, जिससे विद्युत प्रवाह के आने के कारण मुझे करंट के चपेट में मैं आया और ज़मीन में नीचे गिर गया। प्रारंभिक तौर पर वो कोई 10-15 हज़ार रुपये की मदद की बात बता रहा था। उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया हुई आगे आपके विभाग की तरफ से, ये जानकारी नहीं मिली जी। नहीं, इसमें जैसे आसपास के जो प्रभावित उपभोक्ता थे, उस समय जो सप्लाई बंद की गई थी, तो 2-3 उपभोक्ताओं ने हमें लिखित में बयान भी दिया है कि उस समय विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई थी। बल्कि जेई साहब जो है रमेश यादव जी, इनका भी जो जहाँ पे निवासरत है, इनका भी मकान रिवर रोड फीडर में ही है। तो ये हम आश्वस्त हैं कि फीडर बंद हुआ है, परमिट हुई है नहीं, और परमिट वापस 11 बजे हुई है, तब जाकर विद्युत व्यवस्था बहाल की हुई है। हो सकते हैं उस समय करंट लगने के कारण उसको सही जानकारी से नहीं मिल पाई होगी, ऐसी अवस्था रहती, उस समय वो होश में नहीं थी, लेकिन लाइन परमिट पर हुई। सर, रेगुलर एम्प्लॉई का होना और आउटसोर्स कर्मचारी का खंभे में चढ़ना, ये विभाग के लिए कितना जायज़ है? नहीं, ये एक वास्तविकता ये है कि अभी जो हमारे लाइनमैन हैं, ये सब ज़्यादातर 55 वर्ष की उम्र से ऊपर के हो गए हैं। तो थोड़ी सी समस्या रहती है। राममिलन पटेल जो कार्यरत थे महावीर साहू के साथ, इनके भी साथ एक बार पूर्व में घटना हुई थी, तो थोड़ा सा खंभे पे चढ़ने में उनको तकलीफ जाती है। बाकी काम को लेकर गंभीर हैं और ओबीडियंट भी हैं। जो भी उनको कार्य बताया जाता है एफओसी से संबंधित, तो वो पूरा करते हैं। क्योंकि ये युवावस्था में है महावीर साहू, तो इसीलिए उन्होंने समय की सजगता को देखते हुए, क्योंकि उस समय बरसात होने के कारण तुरंत में कई जगह लाइनें प्रभावित थी, तो त्वरित निराकरण के हिसाब से उन्होंने महावीर साहू को बोल दी। वैसे वो खुद भी सक्षम है कार्य करने में, करते भी। पपरेड़ी में जो घटना हुई थी, इसमें बिजली सप्लाई बंद नहीं हुई थी, क्योंकि इंसुलेटर के कॉलर टूटे थे और तार हवा में झूल रहा था। तार टूटी नहीं थी पूरी तरह। और सब स्टेशन में भी जानकारी ली गई, लॉगबुक की जांच की गई। विद्युत व्यवस्था उस समय चालू थी। कर्मचारी को सुबह 7:30-8 बजे के बीच में इसकी जानकारी मिली भी थी, क्योंकि एक दिन पहले बरसात हुई थी और थोड़ा सा मौसम खराब होने के कारण कई जगह प्रभावित था। वहाँ की लाइन चालू थी, और जैसा कर्मचारी ने हमें बताया, अरुण सिंह ने, आउटसोर्स कर्मचारी ने, कि जिन संबंधित व्यक्ति का कॉल आया था, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो तार है उसकी ऊंचाई मात्र 5 फीट रहेगी। उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उनकी गलती है कि कम से कम उनको इस बात की जानकारी होने पर जाकर देखना आवश्यक है, क्योंकि घटना होने और उनके पास जानकारी मिलने के बीच में लगभग 5 घंटे का अंतराल है।
उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पहले भी हमने ऑफिस में विधिवत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की थी इसमें कि ये तार झूल रही है, करंट फैल सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, और आपका आउटसोर्स कर्मचारी या लाइनमैन उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या कहेंगे? नहीं, कार्यालय में तो ऐसा कि कोई आवेदन हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही वितरण केंद्र कार्यालय में, ना हमारे उपसंभाग कार्यालय में। तो मैं भी या हमारे जो जेई हैं रमेश यादव जी, इनको भी इस बात का संज्ञान नहीं था। उनके कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए थे तरुण सिंह के, तो 7:47 बजे सुबह में उनके पास कॉल आया था, उन्होंने बताया कि इनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। लिखित में जो बयान उन्होंने दिए हैं विभाग को, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सुबह 7:47 को उनको जानकारी मिल गई। बशर्ते उनकी गलती ये है कि उनका ये कहना है कि उपभोक्ता द्वारा ये नहीं बताया गया कि अधिकतम दूरी 5 फीट रह गई थी, नहीं तो वो तुरंत दिखवाते। बशर्ते फिर भी ये लापरवाही का संकेत है। और जिसकी लापरवाही मानते हैं इसमें प्रथम दृष्टया तो लापरवाही हमारे आउटसोर्स कर्मचारी की है, क्योंकि तार टूटना एक अलग विषय है, तार हवा में झूल रहा था और ऐसी स्थिति में बिजली चालू रह जाती है, बिजली बंद नहीं होती। जो हमने वहाँ लॉगबुक भी चेक किया सब स्टेशन में, तो विद्युत प्रवाह जारी था, उस दौरान कोई ट्रिपिंग नहीं आई। तो प्रथम दृष्टया तो आंशिक रूप से दोषी तो हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको माना जाएगा। जी बिल्कुल, हमने माननीय उच्चाधिकारियों से भी बात किया है और 4 लाख की सहायता राशि के लिए उन्होंने अधिकतम 1 महीने का समय मांगा है। 1 महीने में वो स्वीकृत करके दे देंगे। ऐसे कितने प्रकरण हैं जो आपके शहरी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को लेकर के, और ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो व्यवहारी शहर में और आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर अभी समस्या जा रही थी, ये बरसात के शुरुआती समय में लगभग हर साल थोड़ी सी समस्याएं जाती हैं, जैसे इंसुलेटर का फूटना। गर्मी के एकदम बाद जो मौसम बदलता है तो थोड़ी सी तकनीकी जो उसमें बदलाव आते हैं, उसमें बाधा आई थी, लेकिन हमारे कर्मचारी सजग हैं और दिन रात जब भी विद्युत व्यवधान आता है तो फोन से हमसे जुड़े रहते हैं, उपभोक्ताओं से जुड़े रहते हैं और सप्लाई चालू करवाते हैं। थोड़ी देर जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम बीच में काम रोकते हैं। स्टाफ हमारा रात दिन लगा हुआ है, बिजली व्यवस्था को चालू करता है। आपका एक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी महावीर साहू,